वेलकम बैक। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2। ये लेक्चर सेकंड है क्लास 12th फिज़िक्स की चैप्टर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसकी एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज का ये हमारा लेक्चर 2 है और इस लेक्चर में अभी हम 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। इसके पीछे रीज़न यही है कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 2 या 3 क्वेश्चन ही एक लेक्चर में कंसीडर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एक है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए सेज दैट 3 रेजिस्टर्स having resistance 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series। 3 रेजिस्टर्स हैं और तीनों रेजिस्टर को सीरीज में कंबाइन किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। आपसे ये पूछा गया है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कॉम्बिनेशन का। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। ये क्लास 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में कौन कौन से पैरामीटर्स क्वांटिटीज हमें दी गई हैं, इसमें हमें रेजिस्टेंस दिया गया है तीनों रेजिस्टर का। लेट मी कंसीडर रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर इज 1 ohm, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड रेजिस्टर इज 2 ohm and the resistance of the third resistor is 3 ohm and all these 3 resistors are connected in series। और एक फार्मूला है, वी नो दैट रेजिस्टेंस इन सीरीज का, अगर रेजिस्टर सीरीज में लगी हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही रेजिस्टर्स मेंशन है, इसलिए हम अपना फार्मूला R3 तक ही रखेंगे। ओके, सो वी विल यूज़ दिस फार्मूला। इस फार्मूले को यूज़ करेंगे हम अपने गिवन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए। कौन सी क्वांटिटी हमें बोली गई है फाइंड आउट करने को, टोटल रेजिस्टेंस। सो RS कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज विच इज इक्वल टू R1 की वैल्यू है 1 ohm, R2 की वैल्यू है 2 ohm, R3 की वैल्यू है 3 ohm। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 6 ohm। सो देयरफॉर पार्ट ए का आंसर क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क इज 6 ohm। टोटल 6 ohm क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा। सो दैट इज द पार्ट नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 सेज दैट if the combination is connected to a battery having EMF is 12 volt and the negligible internal resistance, find the potential drop across each resistor। इस पार्ट में, पार्ट सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, पार्ट सेकंड में हमें बेसिकली फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर। पार्ट सेकंड को हम डायग्रामेटिकली शो कर देते हैं ताकि थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो जाए। ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर में एक बैटरी कनेक्ट करी गई है तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस। इस बैटरी का EMF मेंशन है विच इज़ इक्वल टू 12 वोल्ट एंड रेजिस्टर्स भी मेंशन है यहाँ पर। ये हमारा R1 रेजिस्टर है having resistance 1 ohm, that is R2 having resistance 2 ohm, that is the resistor number 3 having resistance is 3 ohm। okay, as we all know that तीनों रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं। सो होगा क्या, सेम करंट दैट इज I विल फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टर। सेम करंट दैट इज I करंट ही क्या करेगी, R1 रेजिस्टर से फ्लो करेगी, R2 रेजिस्टर से फ्लो करेगी और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगी। ओके, सो सीरीज कॉम्बिनेशन में एज वी ऑल नो दैट वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो डिफरेंट होती है। तो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट इज V1। सिमिलरली द वोल्टेज अक्रॉस द R2 is V2 and the voltage across the R3 is V3। Make sure that कि total voltage जो है that will be equal to V1 plus V2 plus V3 होनी
चाहिए। सिंपल सिंपल। सो वोल्टेज अक्रॉस R1 is V1 having formula I R1 and voltage across R2 is V2 having value I R2 and voltage across R3 is V3 having value I R3। सिंपल। इन तीनों पार्ट में करंट की वैल्यू I है, सेम करंट है I एंड I। एज वी ऑल नो दैट सीरीज में सेम करंट फ्लो करती है तीनों रेजिस्टर से, इसलिए करंट सेम रखी है हमने। बट इस करंट की वैल्यू कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है, करंट की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। सो सबसे पहले करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। एज वी ऑल नो दैट V इज इक्वल टू I R। सिंपल। तो यहाँ से करंट कितनी आ जाएगी? करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल वोल्टेज कितनी है? टोटल वोल्टेज है हमारी दैट इज 6 एंड सॉरी टोटल वोल्टेज इज 12, टोटल वोल्टेज इज 12, टोटल रेजिस्टेंस इज 6 एंड करंट is equal to 2 ampere. 2 ampere current is flowing through R1, R2 and R3. Simple. Only 2 ampere. Okay, so we can use this value of current in the V1, V2 and V3. Simple. So let me use it. So ये आ जाएगा 2 into 1. R1 की वैल्यू 1 है. So the answer is 2 volt. Now number 2, I is 2 into R2 is 2 ohm. So total 4 voltage हो जाएगी, 4 volt. In the same way, in V3 we have I is 2 and R3 is 3. तो टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल 6 वोल्ट हो जाएगी। सो फाइनली आपने फाइंड कर लिया कि R1 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। R1 के अक्रॉस 2 वोल्टेज, R2 के अक्रॉस 4 वोल्टेज एंड R3 के अक्रॉस 6 वोल्टेज। अब आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ V1, V2 एंड V3 ये V के इक्वल होना चाहिए। सो देख लो टोटल V कितनी है? टोटल V दैट इज़ EMF दैट मस्ट बी इक्वल टू यू नो व्हाट V1, V2 प्लस V3 के इक्वल होना चाहिए। और EMF कितनी है? EMF इज़ 12 वोल्ट और V1 कितनी है आपने फाइंड कर लिया 2, V2 इज़ 4 एंड V3 इज़ 6। तो टोटल कितनी होगी? लेफ्ट हैंड साइड 12 वोल्टेज, राइट हैंड साइड भी 12 वोल्टेज। इट मीन्स ये बिल्कुल सही वोल्टेज हमने फाइंड करी है। नाउ लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सबसे पहले पार्ट ए देखते हैं। 3 रेजिस्टर्स 2 ohm, 4 ohm एंड 5 ohm आर कंबाइंड इन पैरेलल। 3 रेजिस्टर दिए गए हैं, तीनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये क्लास 10th के बेस के क्वेश्चंस हैं, तो इनको जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट ए सेज दैट वी हैव 3 रेजिस्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर R1 इज 2 ohm. Number 2, the resistance of second resistor is 4 ohm and the resistance of third resistor is 5 ohm. 3 रेजिस्टर हैं और तीनों पैरेलली कनेक्ट किए गए हैं। अगर तीनों पैरेलली कनेक्ट किए गए हों तो फार्मूला क्या होता है? इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल का फार्मूला होता है 1/RP विच इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, अगर पैरेलली कनेक्ट किए गए हों। सो ये हमारा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 ही रेजिस्टर मेंशन है हमारे इस क्वेश्चन में, इसलिए हम 3 रेजिस्टर ही कंसीडर कर रहे हैं। ज़्यादा अपनी इक्वेशन
यहाँ पर एक्सटेंड हम नहीं कर रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, हम R1, R2 एंड R3 इस फार्मूले में हम पैरामीटर्स की वैल्यू, क्वांटिटीज की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट मी पुट 1 divided by Rp, that is the equivalent resistance in parallel combination। R1 की वैल्यू कितनी है 2, R2 की वैल्यू कितनी है 4 एंड R3 की वैल्यू कितनी है 5। सिंपल। इन तीनों का जो LCM है that is 20 be the LCM। so यहाँ 10 and here we have 5 and here we have 4, तो कितना आ जाएगा ये 19 divided by 20। so 1 by Rp कितना आ गया 1 by Rp which is equal to 19 divided by 20। so Rp कितना आ जाएगा total resistance in parallel combination which is equal to 20 divided by 19 ohm। so that is what, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया that is our, ये हमारा आ गया रिलेशन जो हमें फाइंड आउट करना था। हमें यही फाइंड करना था कि टोटल कितना रेजिस्टेंस होगा। सो हमने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में विच इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 19 ओम। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड सेज दैट इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट। अब तीनों रेजिस्टर को हमने पैरेलली कनेक्ट किया गया है और तीनों के अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट करी है। उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्होंने नेग्लिजिबल रखा है, उसे कंसीडर नहीं करना है। यूजुअली बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। आपसे पूछा गया है फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर के थ्रू कितनी करंट फ्लो करेगी। एंड नंबर 2 टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, आपको टोटल करंट जो बैटरी से हमने ड्रॉ करी है वो भी फाइंड आउट करनी है। तो इसके भी 2 पार्ट ही हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। इन दिस डायग्राम देयर इज अ बैटरी, एक बैटरी है जिसका EMF मेंशन है, कितना EMF मेंशन है विच इज इक्वल टू 20 वोल्ट, दैट इज द EMF। and 3 resistors which are connected in parallel, that is R1, R2 and R3। तो ये एक पिक्चर है पार्ट सेकंड की, और इस पिक्चर में बैटरी से करंट डेवलप हो रही है दैट इज I, एंड एट जंक्शन A, एक जंक्शन A है, उस जंक्शन से करंट हमारी स्प्लिट हो रही है 3 पार्ट में। ओके, R1 के थ्रू जो करंट फ्लो करेगी दैट इज I1, R2 के थ्रू जो करंट फ्लो करेगी दैट इज I2, एंड R3 के थ्रू करंट जो फ्लो करेगी दैट इज I3। सिंपल। एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर रिमेन सेम, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर सेम रहती है। तो R1, R2 और R3 तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट विल बी द 20 वोल्ट। वोल्टेज सेम है इस केस में, करंट डिफरेंट होगी और वही करंट हमें फाइंड आउट करनी है इस केस में। So first of all, let us find the I1, then I2 and then I3। कैसे फाइंड करेंगे? Just look at here, as we all know that from Ohm's law V is equal to IR। So from here I is V by R। हमें I1 फाइंड करना है। So जो फार्मूला होगा हमारा होगा I1 which is equal to V by R1। Similarly, current through second resistor is I2, having formula V by R2। In the same way, current through third resistor that is I3, having formula V by R3। So यहाँ पर हमने E को ही V कंसीडर कर लिया है इस क्वेश्चन में। ओके, सो जो फार्मूला होगा V की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू है यस 2 ओम। सो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर।
that is the first path. Current through R1 is 10 ampere. In the same way, current through second resistor V, that is 20 divided by R2, that is 4 ohm. तो ये कितना आ जाएगा? That will be the 5 ampere. Similarly, current through third resistor is 20 by 5. R3 is 5 ohm mention है and 5 ohm. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 ampere. So current through R1 is 10 ampere, current through R2 is 5 ampere and current through R3 is 4 ampere. जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें करंट कम फ्लो कर रही है. 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है इस रेजिस्टर से जिसका रेजिस्टेंस कितना है? जिसका रेजिस्टेंस हमारा है 2 ओम. तो जिसमें कम रेजिस्टेंस होगा वहाँ ज़्यादा करंट फ्लो कर रही है. ये हमने यहाँ से अंडरस्टैंड कर लिया. तो ये एक पार्ट पूछा था. इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा था इस क्वेश्चन में कि टोटल करंट फाइंड करनी है कि टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है. तो टोटल करंट भी हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं. तो टोटल करंट क्या होगी? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. ओके, सो I तो हमें पता नहीं है कि ये करंट कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है. सो ये I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगी. I1 इज 10 एम्पियर, I2 इज 5 एम्पियर, I3 इज 4 एम्पियर. सो करंट हमारी कितनी हो गई? 19 एम्पियर होगी. सो 19 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू this circuit. Simple, 19 ampere. So that is all about into this. Thank you.